जन्माष्टमी के अवसर पर अल्बर्टिका चौक पर दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसे देखते हुए अल्बर्टिका चौक पर भूमि पूजन का भी आयोजन किया गया है। इस पूजन में सांसद संजय सेठ और कुछ समितियों के लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो उनसे जानेंगे और किस तरह की तैयारियाँ की जा रही है इस बार। जिस तरह से भूमि पूजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? भूमि पूजन करने का ये अर्थ है कि हमारा आयोजन विगत 2 कारण से कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। इस बार भी किसी प्रकार की विपदा ना आए, कोई संकट नहीं आए, भगवान से आशीर्वाद लेने स्वरूप आज यहाँ पर टेंट व्यवस्था और कार्य आरंभ किया गया है और 19 तारीख को यहाँ विविध कार्यक्रमों से सुशोभित होकर 20 तारीख को हमारा आयोजन समाप्त होगा। इसमें बहुत तरह के रंगारंग कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर रखा है और तमाम नगर वासियों से मेरी आग्रह है इस आयोजन को देखने आए और कम से कम मेन रोड से अगर गुजरते हों तो इस मटकी जो हम लोगों ने यहाँ पर लगवाई है भगवान श्री कृष्ण की, ये संकेत देती है भगवान के आगमन की। कम से कम मटकी के सामने नतमस्तक हो गए लोग आगे बढ़े, ये हमारा तमाम नगर वासियों से निवेदन है। लगा हुआ है, देखा तो तिरंगा के रंग में रंगा हुआ है। और इस बार चूँकि अमृत महोत्सव पूरा भारतवर्ष में मनाया जा रहा है तो इस मटकी को भी सतरंगे तिरंगे रंग से हम लोगों ने बहुत सुशोभित किया है। आइए देखिए और परिवार के साथ इस आयोजन का आनंद लीजिए। मुकेश काबरा, अध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति। प्रतियोगिता इसमें भाग लिए, इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं। इसके अंदर में हम लोग कल तक इसके अंदर में फाइनल करेंगे कितने प्रतियोगिताओं के भाग लेने वालों को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए 2 दिन का कार्यक्रम होता है। ये 19 को बाल रूप प्रतियोगिता है और 20 को मटकी फोड़ो कार्यक्रम है। बाल रूप प्रतियोगिता का आयोजन जो है उससे पहले रंगारंग कार्यक्रम किया जाता है और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए राधा और कृष्ण बाल रूप प्रतियोगिता का आयोजन होता है। अभी तक हम लोगों के पास लगभग 50-55 बच्चों की भागीदारी का नाम आ चुका है और प्रत्येक बच्चे को पार्टिसिपेशन के लिए उनको एक गिफ्ट मोमेंटो दिया जाता है और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 बच्चों को इनाम दिया जाता है। तो पिछले कई वर्षों से 2 वर्ष में नहीं हुआ था। 2020 में हम लोगों ने वर्चुअल किया था। वर्चुअल में भी काफ़ी भागीदारी रही थी। उन बच्चों का भी नाम अनाउंस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और जिस तरह से समाज में हम अपने कार्यक्रमों का अवेयर करते हैं तो यहाँ फिरालाल चौक में, अल्बर्टिका चौक में करने से शहर के हर एरिया से बच्चे हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ फिरालाल चौक में केडिया साइकिल है, वहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। बच्चे का फॉर्म भर के केडिया साइकिल में जमा करा दें, नहीं तो हमारी आयोजन समिति के सदस्य को बच्चों का नाम, उम्र, संपर्क नंबर और पेरेंट्स का नाम हम लोगों तक भिजवाने का प्रयास करें। जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम उन बच्चों को प्रायोरिटी देंगे। जो ऑन द स्पॉट आएंगे फिर हम उन लोगों को देखेंगे कि उनको किस तरह से लेना। तभी 12 साल पहले से शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक कोरोना काल में नहीं हो पाया, किंतु इस बार धूमधाम से मना रहे हैं। 19 तारीख को भव्य झांकी का उद्घाटन, बाल गोपाल प्रतियोगिता, उसमें पूनम आनंद जी उसकी संयोजिका हैं और 20 तारीख को भव्य भजन संध्या और मटकी फोड़ो, उसमें महिला गोविंदा की टीम आती है, पुरुष गोविंदा की टीम आती है। महिला गोविंदा की जो वो हांडी होगी फोड़ने वाली वो 20 फीट ऊंची होगी और उस हांडी में से ही नारियल निकाल के फोड़ना है। जो सबसे कम समय में हांडी फोड़ेगा वही विजेता होगा। यहाँ पर वो वॉच लगी रहती है, स्टॉप वॉच, उसी से हम लोग देखते हैं। और पुरुष गोविंदा के लिए वो ऊंचाई 25 फीट की होती है, उसमें भी यही नियम है कि जो सबसे कम समय में, हांडी तो बहुत लोग फोड़ेंगे, सबसे कम समय में जो फोड़ेगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हम कह सकते हैं कि 30 से 40 हज़ार लोग शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक आनंद लेते हैं। और भगवान लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, और उस जन्म को हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और 19 और 20 को भव्य कार्यक्रम यहाँ हो रहा है कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में। तो आपने सुना, इनका कहना है कि दही हांडी प्रतियोगिता के साथ साथ कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां एक और महिलाओं के लिए 20 फीट ऊंचा और पुरुषों के लिए 25 फीट ऊंचा लगाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कितनी संख्या में प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। ऐसे ही तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पर न्यूज़ विंग टीवी पर। धन्यवाद।